morning everybody. You are most welcome in Pilwal English classes. And today I will discuss the remaining rules and regulations of pronunciation. देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन के हमने बहुत सारे रूल्स पहले कर लिए और जो रिमेनिंग है उनका हम आज क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करेंगे एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस. तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि यदि उच्चारण ठीक नहीं है तो सामने वाले पे हमारा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. वी कांट मेक देम हैप्पी, हम उन्हें खुश नहीं कर सकते. तो ऐसे कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके कारण हमें इस तरह के खराब प्रदर्शन का बार बार सामना करना पड़ता है. देखिए आप, कोई भी शब्द हो अगर उसके अंत में TION, SION या ION आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन, संकर वाला शन. ये शन होता है. जैसे मैंने कहा एक तो होता है सन, एक तो ये वाला स होता है. इसके लिए केवल एक ही एस आता है. मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूं. जैसे मैंने लिखा सन और एक है शन. ये वाला सन है, एक है शन, शंकर वाला श. तो SH जहां आता है वो शंकर वाला होता है या फिर ये वाला आता है षटकोण वाला. लेकिन इस अकेले स के लिए केवल ये आता है एक. तो ये सन है, ये शन है. ये सन है, ये शन है, शंकर वाला. जैसे आदेश, प्रदेश. इसलिए इस श पर अलग स्ट्रेस जाता है, बल्कि ये विदाउट स्ट्रेस के बोला जाता है. मैंने बोला एडमिशन, एडमिशन. अब इसको हम लोग कई बार लोग एडमिशन बोलते हैं. एडमिशन ले लो, एडमिशन नहीं, इट्स एडमिशन, एडमिशन. मैंने बोला एक्शन, क्योंकि ये शंकर वाला श है. एक्शन, TION आता है ना किसी भी वर्ड के एंड में तो उसको शन बोलते हैं, शन, शंकर वाला शन. जैसे मैंने बोला परमिशन, परमिशन. अब देखो आर के बाद एम आ गया. एम कंसोनेंट है, कल्पनार्थ. यदि आर के बाद कंसोनेंट आएगा, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, उसकी जगह तो क्या आएगा, अ. तो परमिशन, इसका क्या, परमिशन. आई वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम हियर, तो इसको परमिशन बोलते हैं. परमिशन की जगह आप इसको परमिशन बोलो, क्योंकि SION, TION, SSION जहां भी आता है वो शंकर वाला शन होता है. वो क्या होता है, शन. तो एडमिशन हो गया. जैसे प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, प्रमोशन आ गया. रिएक्शन, रिएक्शन, प्रमोशन, एडमिशन. इसलिए शन आता है. क्या आता है, शन. तो इस तरह से जब भी TION, SION, ION आएगा तो इट इज प्रोनाउंस्ड शन, शंकर वाला श. आदेश, प्रदेश, भाषा, शब्द. एक तो ये शब्द हो गया, एक हो गया शब्द. स और श में बहुत ज्यादा हम लोग गलती करते हैं. वी डोंट प्रोनाउंस देम इन ए करेक्ट वे. इसीलिए दूसरे लोगों पे अमिट छाप नहीं छोड़ पाते. आप चाहते हो सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा से बेहद प्रभावित हो, उसके लिए जरूरत है कि इस तरह से हम हमारे उच्चारण में उत्तरोत्तर इजाफा करें, लगातार उसमें अभिवृद्धि करें. और ये सारे शब्दों में जो लय आती है, रिद्म आती है, ये रियाज करने से, रेपिटेशन करने से, बार बार यूज करने से आती है. तो आई थिंक दैट यू हैव गॉट दिस चैप्टर. यस. सो नेक्स्ट रूल इज देखिए, जब भी ED आता है किसके बाद, जैसे K, P, T, SS, इसके बाद ED आता है, तो हाउ वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, हाउ वी प्रोनाउंस सच वर्ड्स, कैसे उनका हम उच्चारण करते हैं. जैसे मैंने लिखा लुक्ड. अब इसको लोग अक्सर लुक्ड बोलते हैं. लुक्ड, इट्स नॉट लुक्ड, इट्स लुक्ड. यानी ये जो है उसका हम आधा लिखते हैं, हाफ. तो ये आ गया हमारा क है तो आधा क, और ED को ट लिखेंगे. ED जो ट होगा और ये वाले हाफ लिखेंगे इसको हिंदी में. इट्स लुक्ड, लुक्ड. लेकिन बट पीपल स्पीक इट लुक्ड. इट्स नॉट लुक्ड, इट्स लुक्ड. जैसे मैंने कहा PUSHED, पुष्ट, पुष्ट. ये पुष्ट नहीं है, इट्स पुष्ट. क्योंकि SH के लिए वो शंकर वाला श आता है तो वो आधा आएगा, और ED के लिए आएगा ट. इसलिए क्या आएगा, पुष्ट, पुष्ट, लुक्ड. जैसे वॉच है तो इसका आएगा वॉच्ड. क्या आएगा, वॉच्ड. वॉच्ड नहीं बोलेंगे, वॉच्ड नहीं, वॉच्ड. यानी CH के लिए क्या आएगा, आधा च, और ED के लिए क्या आएगा, ट. तो वॉच्ड, लुक्ड, पुष्ट, किक्ड,
इस तरह से ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। जब भी ये एंड में आते हैं किसी वर्ड के एंड में और यदि ईडी लगता है तो ईडी को हम टे प्रोनाउंस करते हैं, और ये जितने भी लेटर्स हैं उसका क्या करते हैं, लेटर्स का हम लोग इसको हाफ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे लुक्ड आ गया कुक्ड, कुक्ड, इसको कुक्ड नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट कुक्ड, इट्स कुक्ड, क्योंकि इसके लिए आधा है और इसके लिए ट, तो क्या आएगा कुक्ड, लुक्ड, वॉच्ड, वॉच्ड, पुश्ड, looked, we speak like these words। फिर उसके बाद है, अगर सी आता है उसके बाद आई, वाई या ई आता है, when we use I, Y and E after C, तो उस समय इसका स उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? स। we don't pronounce C क, इसका क नहीं आएगा बल्कि सी आएगा, स। जैसे सीटी है, अब इसको कीटी नहीं बोलेंगे, इट्स सीटी, क्योंकि सी के बाद क्या आ गया? आई। यदि सी के बाद आई, वाई या ई में से कोई भी एक आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? सी इज प्रोनाउंस्ड स, सीटी। उसी तरह से जैसे साइबर है, साइबर, मैंने कल पढ़ाया था यदि आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ। तो ये साइबर, साइबर सेंटर, इसको काइबर नहीं बोलेंगे, इट्स प्रोनाउंस्ड साइबर। उसके अलावा सीमेंट, देखो एएनटी आ गया तो अंट, कल मैंने बोला था एएनटी, और यदि एएनटी आता है किसी भी वर्ड के एंड में तो इट इज प्रोनाउंस्ड अंट, तो सीमेंट। अब हम क्या बोलते हैं? सीमेंट। थोड़ा सीमेंट ले आते हैं, चलो। नो भाई, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स। अगर हम लोग अंग्रेजों की तरह से नहीं बोल सकते तो कम से कम हमारे जो इंडियन एक्सेंट है, भारतीय उच्चारण है इंग्लिश का, उसमें एक अलग तहजीब आएगी, और जहां आप बोलोगे ना लोग आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट स्पीकर देन वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा? सीटी, साइबर, सीमेंट, इसलिए इसको क्या होगा? सी इज प्रोनाउंस्ड स। इसी के बाद है, जैसे सी आ गया, अगर सी के बाद आई ए आता है तो सी का उच्चारण क्या होगा? श, शंकर वाला श आएगा। अगर सी के बाद आई ए और ई आएगा तो सी का उच्चारण क्या होगा? श, शंकर वाला। जैसे मैंने लिखा सोशल, सोशल, इट्स नॉट सोशियल, इट्स सोशल। एल जहां आता है वो अल होता है, जैसे एजुकेशनल, एल जहां भी आता है उसको क्या बोलते हैं? अल पढ़ते हैं, अल, अल। तो सोशल, सोशल, क्योंकि ये अकेला एस है इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? स। लेकिन सी के बाद आई आ गया इसलिए ये क्या होगा? शंकर वाला से, सोशल, सोशल, सोशल। वी प्रोनाउंस इट्स सोशल, सोशल साइंस, सोशियल साइंस बोलते हैं लोग, सोशियल साइंस, इट्स नॉट, इट्स सोशल साइंस। जैसे नेक्स्ट है ओशन, ओशन, इट्स नॉट ओशियन, इट्स ओशन, शंकर वाला शब्द, ओशन। सोशल, सोशल, इट्स कॉल्ड सोशल। अगेन आई वांट टू रिपीट, लुक्ड, पुश्ड, वॉच्ड, कुक्ड, सिटी, साइबर, सीमेंट, सोशल, ओशन। अब देखिए नेक्स्ट रूल विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लैंग्वेज। सो सी नेक्स्ट वर्ड हाउ वी प्रोनाउंस इन अदर वर्ड्स ऑल्सो। सी फर्स्ट, जब भी किसी वर्ड में ES आता है किसके बाद? डबल एच, SH, CH, X, O और Z। इसके बाद जब ES आता है तो इसका उच्चारण इज होता है। क्या होता है? इज। जैसे बॉक्सिज, इसको बॉक्सेज नहीं बोलते हैं, बॉक्सिज, इट इज प्रोनाउंस्ड बॉक्सिज। फिर है जैसे PUSHES, इट्स पुशिज, इट इज प्रोनाउंस्ड पुशिज, नॉट पुशेज। बॉक्सेज, पुशिज। उसके अलावा कैचिज, कैचिज, बजिज, बजिज। सो बॉक्सेज, पुशिज, कैचिज, बजिज।
losses, losses. So we pronounce इसको इज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इज, इज. boxes, pushage, catchage, budgage, lossage. So we have to pronounce these words like this. हमें ऐसे नहीं कि boxes, pushes, catches, budges. No, no. Speak in a different way. Speak in a different way. जैसे age आ गया तो उसका भी इज होता है. अगर किसी वर्ड के अंदर age आ गया तो उसका भी क्या होता है? इज, इज प्रोनाउंस होता है. जैसे विलेज, इट्स नॉट विलेज, इट्स विलेज. मैरिज, कैरिज, मैरिज. तो जहां भी एज आता है इज होता है. कैरिज, मैरिज, विलेज, इज होता है. इट इज प्रोनाउंस्ड इज, विलेज, नॉट विलेज. मैरिज, carriage, village. So it is called is. And इनके बाद भी यदि es आता है तो it is pronounced is. It is pronounced is. अब next word which are also very important, which play important role in speaking English. See them in detail. So there are some exceptions also in which some letters remain silent. देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कुछ letters जो अक्षर होते हैं वो silent होते हैं. जैसे L है और T है. Sometimes L is not pronounced, sometimes T remains silent. जैसे मैंने बोला please listen to me. Please listen to me. अब देखिए जब भी एल के बाद आया था तो क्या होगा? लिशन. तो इसके अंदर क्या आएगा? टी साइलेंट रहता है. क्या होता है? टी. तो इसको लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिशन. प्लीज लिशन टू मी. तो ये एल वाले वर्ड्स हैं. तो इसके अंदर क्या आएगा? इसमें सॉरी टी वाला जो लिस्ट है उसके अंदर क्या आएगा? टी रिमेन्स साइलेंट. तो लिस्टन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिशन. क्या बोलेंगे? लिशन. जैसे महेश कभी कभी आता है तो महेश ऑफन कम्स हियर. महेश ऑफन कम्स हियर. इसको हेयर बोलेंगे. महेश में शंकर वाला से. सो महेश ऑफन कम्स हियर. समटाइम्स दिस particular word is pronounced often as well in many countries. In many countries. So it is pronounced often also. And मैंने कहा कि मैं इसको हल्का करना चाहता हूं तो I want to soften it. I want to soften it. मैं इसको सॉफ्ट करना चाहता हूं तो soften is verb. सॉफ्ट से क्या बना? soften. Soften is verb. इसलिए hasten कहते हैं haste is waste. तो hasten, listen, often and soften. तो in these particular words T remains silent. इनमें T जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता. फिर इसके बाद है L साइलेंट. देखिए हम हर किसी शब्द के अंदर L का प्रोनाउंस नहीं कर सकते, so L remains silent. जैसे in these sentences I'll make you learn all these things how T and L remains silent. किस तरह से L साइलेंट होता है? जैसे calm, CALM. प्लीज कीप काम, शांत रहो, साइलेंट. उसके अलावा डोंट वॉक ऑन दिस रोड. डोंट वॉक ऑन दिस रोड. ऑन दिस रोड. इस रोड पे वॉक मत करो. तो जब भी एल के बाद क्या आता है तो एल रिमेन्स साइलेंट. वॉक, वॉक. इट्स नॉट वॉक, इट्स वॉक. फोक, कहते हैं मुझे फोक स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग फोक स्टोरीज. आई एम फॉन्ड ऑफ listening
folk stories, folk stories. folk होता देहाती, रूरल, रस्टिक. आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग folk stories. उसके अलावा देखिए, जब भी एल के बाद डी आता है तो इन सर्टेन वर्ड्स, इन सर्टेन मॉडल्स एल रिमेन्स साइलेंट. तो जैसे कुड, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स. अब देखिए एल के बाद डी है तो शुड नहीं बोलेंगे, इसको शुड नहीं बोलेंगे, शुड. ऐसे आ गया तो शंकर वाला है. You should help your parents. You should help your parents. जैसे should है, could है, would है. In these three modals, L remains silent. इसको would नहीं बोलेंगे. जैसे I'd like to speak English. I would like to speak English. Speak English. तो इसको would नहीं बोलेंगे, would, would. इसको शॉर्ट में बोलते हैं आइट लाइक, आइट. जब भी कोई भी सब्जेक्ट के बाद डी और फर्स्ट फॉर्म आता तो इट इज कंसिडर्ड वुड, इट इज कंसिडर्ड वुड. और यदि इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती तो इट इज हैड. जैसे आइट प्लेड, आइट प्लेड, आइट प्लेड इट मीन्स ये हैड. लेकिन आइट प्ले, आइट प्ले ये वुड है, इट्स वुड. सो अगर इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती देन इट इज कंसिडर्ड वुड. एंड देन इफ इन अदर केसेस व्हेन थर्ड फॉर्म इज यूज्ड देन इट इज कंसिडर्ड हैड. सो आइट प्लेड हैड, आइट प्ले वुड, आइट प्ले वुड. जैसे मैंने बोला कि मेरा दोस्त नदी में नहीं तैर सका, तो सका में क्या आएगा? कुड. माय फ्रेंड couldn't swim in the river. Okay, so my friend couldn't swim in the river, in the river. So my friend couldn't swim in the river. So in these words L remains silent. L is not pronounced. Like palm, I don't like to eat palm oil at all. Calm, please keep calm. Half, I want to drink half liter milk. Walk, you must not walk on the road. Folk, talk, I don't want to talk to you. Anything else? Please talk to me. मुझसे बात करो. Should, would and could. We have made the sentences here. And there are certain other rules also in which some letters remains silent. But if we don't know these words, अगर हम नहीं जानते तो हम सही उस शब्द को नहीं बोल सकते. देखिए in other sentences. हाँ देखिए, इसलिए इन वर्ड्स में भी कुछ ऐसे लेटर्स हैं they remain silent. उसकी क्या वजह है देखिए आप. अगर H के बाद O आता है तो H remains silent. H remains silent. H is not pronounced. नहीं आता उसका pronunciation. जैसे honest. You are not honest. Man. You are not honest. आप honest नहीं. अब देखो इसको honest बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Honest. But it is pronounced honest. Honest. It's pronounced honest. जैसे मैंने बोला honesty is the best policy. Honesty is the best policy. इसलिए इसका आएगा honesty is the best policy. ईमानदारी अच्छी नहीं थी, इसको honesty बोलते हैं. बहुत सारे लोग honesty नहीं भाई, honesty. How it is pronounced? Honesty. इसके अलावा जैसे HOUR, hour है, इसको hour नहीं होता, it's hour. जैसे it will take half an hour. It will take half an hour to reach there. अब आप देखिए, it will take
half an hour to reach there. तो हाफ में एल के बाद एफ आ गया इसलिए ये साइलेंट हो गया, तो हाफ, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड हालफ, हाफ एन आर, क्योंकि एच आ गया। अब ब्रिटिश में इसको बोलते हैं आवर, 6 आवर्स, लेकिन अमेरिकन होते हैं 6 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, 3 आवर्स, और जो जिसको नहीं पता होता 6 आवर्स, 5 आवर्स, 30 आवर्स, इट्स नॉट, ये दो तरीके से होता है। अगर हम इसको ब्रिटिश में देखें तो आवर, अमेरिकन में आर, इट्स 9 आवर्स, 10 आवर्स, 6 आवर्स, 10 hours. It's British accent, but both are accepted in India. So इसके अलावा जैसे नेक्स्ट है ऑनरेबल। I like honorable people. Honorable सम्मानीय। I like honorable people. I like ऑनरेबल। अब देखो ये साइलेंट हो गया ऑनरेबल, अब आर के बाद ए इसलिए आर भी प्रोनाउंस करेंगे, और ए भी हो गया अबल, ये क्या हो गया अबल। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ऑनरेबल पीपल। सो इन दिस बॉक्स एच रिमेन साइलेंट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, आवर, honorable. So H we have completed here, and in next sentences we will study the remaining exceptions in which some letters remain silent. अब देखिए नेक्स्ट है M के बाद यदि N आता है, M के बाद क्या आता है N, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा N होता है वो साइलेंट होता है, N is not pronounced, N is not pronounced। जैसे autumn, मैंने बोला कि I like autumn season, I like autumn season, मुझे autumn बसंत का ऋतु पसंद है, so it is called autumn season। ये क्या कहलाता है autumn, इसको autumn नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं autumn नहीं, him। अब हिम आ गया, नेक्स्ट वर्ड इज हिम। हिम क्या होता है भजन, हिम क्या होता है भजन। तो आई लाइक इंडियन हिम, मुझे इंडियन हिम पसंद है, इसको हाइमन नहीं बोलते हैं, हाइमन नहीं, हिम, क्योंकि एम के बाद एन आ गया तो फिर क्या होगा एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ऑटम एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड। तो जब भी एम के बाद एन आता है तो एन को हम लोग नहीं यूज करते, एन का हम साउंड यूज नहीं करते। उसके अलावा जैसे डैम, क्या आएगा डैम, डैम क्या होता है बददुआ देना, डैम क्या होता है बददुआ देना, बोलते भी आई एम डैम श्योर, तो इस कंडीशन में यूज होता है कॉलम, COLOUMN, कॉलम, इसको कॉलमन नहीं बोलते। ऑटम आ गया, डैम आ गया, कॉलम आ गया, उसके अलावा डैम आ गया, हिम आ गया, ऑटम आ गया। तो इन दीज सेंटेंसेस एन रिमेन्स साइलेंट, एन रिमेन्स साइलेंट। इन नेक्स्ट प्रोसेस देखिए इन सम वर्ड्स के रिमेन्स साइलेंट, के रिमेन्स साइलेंट। देखिए जब भी के बाद एन आता है तो फिर हम के को साइलेंट रखते हैं, K is not pronounced. K is not pronounced. So see how K remains silent in our sentences. जैसे knock, knife, ये नाइफ है। अब K के बाद N आ गया, K के बाद क्या है N है, इसलिए इसको K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आपका चाकू तेज नहीं है, your knife is not sharp, your knife is not sharp। अब आप देखिए योर नाइफ इज नॉट शार्प, योर, अब इसको योर बोलेंगे
यूवर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर आ गया एंड में तो आर रिमेन साइलेंट। भाई जैसे हमने रूल पढ़े फर्स्ट क्लास के अंदर, वो लिख के रख दिए, नहीं, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उन शब्दों का या उस रूल्स का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस एट ऑल, बिल्कुल भी उसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए। तो योर नाइफ, नाइफ क्यों बोलेंगे? योर नाइफ, क्योंकि के बाद एन है इसलिए के रिमेन्स साइलेंट। योर नाइफ इज नॉट शार्प। अब देखो ऐसे अच्छा तो क्या आएगा? शंकर वाला शब्द, आर के बाद भी तो आर क्या होगा? साइलेंट, तो ये आ गया योर नाइफ इजंट शार्प। इसको शार्प नहीं बोलेंगे, शार्प नहीं बोलेंगे, शार्प। नेक्स्ट है आपका नॉलेज। जैसे मैंने बोला लाइफ में नॉलेज जरूरी है, तो नॉलेज इज नेसेसरी इन लाइफ। नॉलेज इज वेरी नेसेसरी इन लाइफ। जीवन में ज्ञान जरूरी है, तो नॉलेज। अब देखो एजी, तो नॉलेज, यहां पे डी जो है वो जय का साउंड है, नॉलेज। तो यहां पे क्या? के रिमेन्स साइलेंट। चाहे नॉट हो, चाहे कुछ भी हो, देन के रिमेन्स साइलेंट। नॉलेज, नाइट, सरदार आ गया। तो नॉक, डोंट नॉक माई डोर, डोंट नॉक, डोंट knock my door like this, like this. Don't knock my door like this. So जब भी के बाद एन आता है, जब भी के बाद एन आता है, तो ऐसी कंडीशन में के रिमेन्स साइलेंट। इसका हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इट रिमेन्स साइलेंट, इट रिमेन्स साइलेंट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं और साइलेंट होते हैं। इसलिए व्हेन वी स्टडी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन वी कैन अप्लाई व्हाइल कन्वर्सेशन विद द पीपल। तो आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं कि दे आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। एंड इन नेक्स्ट रूल वी विल स्टडी सम अदर वर्ड्स। देखिए जब भी डब्ल्यू के बाद एच आता है तो फिर एच रिमेन्स साइलेंट। क्या होता है? एच रिमेन्स साइलेंट। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एच। तो ऐसी कंडीशन में एच क्या होता है? साइलेंट। इसको साइलेंट नहीं बोलते, कहते हैं साइलेंट होगा। अरे नहीं, साइलेंट, क्योंकि एएनटी क्या होगा? अंट होगा। हमने पहले पढ़ा है कि जब भी एएनटी और ईएनटी आता है तो ये क्या कहलाता है? अंट। क्या कहलाता है? अंट। ऐसा नहीं है कि एक बार शब्द पढ़े और याद हो गए, ये कोई आशीर्वाद नहीं है माता जी का, भैरू जी का। कारण क्या है कि हमने कोई चीज पढ़ी और जब तक उसको स्पोकन में अप्लाई नहीं किया, बोल के नहीं पढ़े, तब तक उस नियम का, उस रूल का आपके लाइफ में कोई सरोकार नहीं है, कोई इसका तुकबंदी नहीं है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि जो कुछ वट एवर वी स्टडी थ्रू द बुक्स, वी मस्ट अप्लाई इट। बोल के पढ़ना है। अगर आप जैसे न्यूज में पढ़ रहे हो तो रीड इट, उसको पढ़ो, आप बोल के पढ़ो। तब आपको लगना चाहिए कि जो मैंने रूल पढ़े थे क्लास के अंदर, क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। होता है कि बच्चे क्या होता है, क्लास ज्वाइन करते हैं, खूब रटते हैं, खूब पढ़ते हैं, उसके बाद 10 दिन जोश रहता है, फिर दिमाग खराब। जैसे बोलते हैं दोस्तों के सामने कि भाई मैंने भी की थी क्लास, तो रुक जा, ज्यादा मत बोल, या मुझे नहीं आता। ऐसे थोड़ी होता है। आपने कोई चीज पढ़ी और अप्लाई नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते तो वो चीज नहीं आती। लेकिन ये चीज हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहां कब आओगे? तो ये व्हेन है, व्हेन, व्हेन नहीं है नहीं बोलना है इसका। व्हेन, व्हेन, व्हेन में क्या होता है? पूरा व्हेन, व्हाट, वेयर। तो व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन। नेक्स्ट है वेयर, वेयर, इट्स नॉट वेयर, है नहीं आएगा, वेयर। जैसे तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? देखो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। लोग क्या होते हैं? वेयर आर यू गोइंग,
हमें ये डर नहीं है, बट लर्न देम। वेयर आर यू गोइंग? आर, वेयर आर यू गोइंग? आर स्पीक लाइक दिस, ओके। फिर नेक्स्ट है, तुम मेरे लिए क्या करोगे? व्हाट विल यू डू फॉर मी? व्हाट विल यू डू फॉर मी? डू फॉर मी। अब देखिए फॉर क्यों बोले, आर एंड में आ गया, इसलिए आर मीन्स साइलेंट, आर मीन्स साइलेंट। स्पोकन इंग्लिश बोलना, शुद्ध बोलना, और उस वर्ड के जो हमने पढ़ा है क्या उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप रट भी लोगे, क्रैमिंग मेथड से रट लोगे, आप रोट मेमोरी सिस्टम से रट लोगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर अस दैट हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स रेगुलेशंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इट्स रियली वेरी अमेजिंग थिंग। और चाहते हो लोगों के दिलों के ऊपर उसके बादशाह बनना चाहते हो, तो मैं कहता हूं जरूरी है कि जो कुछ आप बोलना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, जस्ट फॉलो दीज रूल्स रेगुलेशंस। आप देखो कैसी तरजीह लोग आपको देते हैं और किस तरीके से आप अपने अल्फाजों के द्वारा करोड़ों लोगों के दिलों का आप सम्राट बन सकते हो। मगर इतनी सी तो बात आज मिस्टर मोदी जी वहां है क्यों? सिर्फ वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल है भाई। हजारों लोग किताबों पढ़ने के बाद भी they can't apply them in their life. So I'm sure that you learn them। बार बार पढ़ो। आप क्राइम नहीं कर रहे, you are not making mistakes, लेकिन इसके हमें accustomed होना पड़ेगा, अभ्यस्त होना पड़ेगा। So what will you do for me? तुम मेरे लिए क्या करोगे? जैसे why मैंने बोला कि तुम चाय क्यों पी रहे हो? Why are you taking tea? Why are you taking tea? अब इसको taking टी जो है उसको इतना जबरदस्त उस पर स्ट्रेस मत करो। टी, why are you taking tea? उससे क्या फ्लो बनता है, फ्लुएंसी आती है, सीक्वेंस आता है, तारतम्यता बनती है, वाक्य सारगर्भित बनते हैं और मर्यादित होते हैं। इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग इसको पढ़ोगे बार बार। देखो अच्छे काम में हर अच्छा काम त्याग की कीमत लेता है, और हम लोग यदि नहीं देंगे त्याग की कीमत तो हमें बेवशी मिलेगी। माना कि मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, मगर शब्द को छुपाना भी ठीक नहीं है। सो वी हैव स्टडीड दीज काइंड ऑफ रूल्स इन विच सम लेटर्स रिमेन साइलेंट। अभी तो आप देखिए, अभी तो शुरू किया है बेड़ा। आपको एक ऐसे डेस्टिनेशन, ऐसे गंतव्य स्थान पे पहुंचाएंगे कि कोई भी भारतीय के दिल में यह मलाल नहीं रहेगा कि मैं अंग्रेजों की तरह क्यों नहीं बोल सकता। ऐसी क्या विसंगति है मेरे समक्ष जो मुझे उस दुर्गम स्थल, उस मेरे गंतव्य स्थान पर मेरे जो इरादा है, जो मेरी मंशा है, उसे किस तरह से मैं पूरी नहीं कर सकता। जो भी व्यवधान इंग्लिश से संबंधित आएंगे वो सारा का सारा पूरा करेंगे। आपकी मंशा, आपके इरादे, आपकी इच्छा, आपकी अभिव्यक्ति का हम स्वागत करते हैं, और आपकी भाषा में किस तरह से आपका व्यक्तित्व विकास है उसमें चार चांद लगा देंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे। विल पुट एफर्ट्स endeavors in with full heart. Okay, so I want to stop my words here, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम रिमेनिंग जो साइलेंट वर्ड्स हैं उनकी हम परिचर्चा करेंगे विधिवत। So thank you all of you, thank you and have a nice day.